दिल्ली की मेट्रो में बड़ी सख्ती से चेकिंग होती है आप आने जाने में, और यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा कि कोई आदमी वहां पर है। अभी इससे सावधान, एक तरह से ये जो घटना घटी है दिल्ली के अंदर, ये सावधान कर रही है केंद्र सरकार को, और खासकर केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस उसी के अंडर में आती है कि मेट्रो की सुरक्षा भी उसी के पास है। मैंने पता किया कि मेट्रो स्टाफ डर के मारे शटर बंद कर लिए इन गुंडों के डर से। कैसा खौफ का नजारा है नेशनल कैपिटल को, ये दुनिया को क्या मैसेज दे गए हैं। सर दिल्ली में तो कुछ करवा लिया। दिल्ली में जामा मस्जिद है जहां से एक समय में फतवे जारी होते थे। उस जामा मस्जिद की एक तस्वीर आई तो शुरू में लगा मुझे कि मैंने आपके पास भेजा कि भाई ये सच है क्या, मुझे भी पता नहीं चल पा रहा है। अपने आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि नेशनल कैपिटल में, वही मेट्रो के अंदर उन्मादी ये काम करेंगे। इतने उत्तर प्रदेश में कुंभ हो रहा है, इतनी हिम्मत किसी की नहीं हुई। कितने बड़े सूबे में, यदि प्रयागराज में पूरी पुलिस व्यवस्था लगी हुई है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्माद कर दें। लेकिन नेशनल कैपिटल में देखिए, यदि ये उन्मादी इस तरह से बेखौफ हैं तो उत्तर प्रदेश में कुछ कर सकते थे। ये दृश्य मेट्रो स्टेशन जामा मस्जिद की है, और इन लोगों ने तय किया कि भाई हमारे बाप का राज है, हमारे अब्बा का है जामा मस्जिद, हम क्यों मेट्रो का टिकट लेंगे, हम क्यों टोकन लेंगे। और ये सब देखिए उन्माद करते हुए घुस गए अंदर, और उसके बाद गुंडई का प्रदर्शन करते रहे। एक एक की पहचान हो रही है। वैसे दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने सबकी पहचान कर ली है, सबका पिछवाड़ा लाल किया जाएगा। लेकिन ये हिम्मत जुमे की नमाज के बाद देखिए, ये हिम्मत, यदि इनको छुट्टा थोड़ी सी यदि मतलब ढील हो जाए तो पूरे देश का ये क्या हाल कर देंगे, जरा देखिए। ये दिल्ली का जामा मस्जिद इस मेट्रो स्टेशन है। मुझे सचमुच भरोसा नहीं हो रहा था कि सही में क्या ये सच दृश्य है। मनीष जी जरा कल्पना करिए कि ये भीड़ में तो वहां पे आपने सारी चेकिंग तो खत्म हो गई, जबकि दिल्ली की मेट्रो में बड़ी सख्ती से चेकिंग होती है आप आने जाने में, और यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा कि कोई आदमी वहां पर है, तो उसको मार पीट के इन्होंने अलग कर दिया होगा। कैसे तोड़ के घुस के कूद रहे हैं, कोई ना मेटल डिटेक्टर है ना कोई चेकिंग करने वाला है। और दिल्ली की मेट्रो के अंदर इस समय कोई भी आतंकवादी तत्व, कोई भी विस्फोटक लेकर घुस जाता और कैसा कहर बरपाता, ये आप जरा इसकी कल्पना करिए। और दिल्ली के अंदर बड़े तत्व सक्रिय हैं, जहां ये भीड़ रहती है वहां तो बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। लेकिन मनीष जी अभी इससे सावधान, एक तरह से ये जो घटना घटी है दिल्ली के अंदर, ये सावधान कर रही है केंद्र सरकार को, और खासकर केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस उसी के अंडर में आती है कि मेट्रो की सुरक्षा भी उसी के पास है, कि ये कहीं रिहर्सल तो नहीं है मनीष जी इन लफंगों का, कि आज जरा यहाँ पे ये आज तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, चाहे जो कुछ चाहे सब देख ही रहे हैं। तोड़ फोड़ करके इन्होंने पूरी सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दी दिल्ली मेट्रो की। तो अब कोई दूसरा इनका चरण ऐसा होगा कि दोबारा फिर ये लफंगे आएंगे और इसी तरह से नंगाई करके ये पूरा सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त करेंगे, और उसी की आड़ में कोई घुसेगा और कैसा विस्फोट करेगा या कैसा आतंकवादी कारनामा कर देगा। ये आज दिल्ली ने एक तरह से डरा दिया है दिल्ली की व्यवस्था ने, और इसके लिए दिल्ली पुलिस को, गृह मंत्रालय को बड़े सख्त कदम मनीष जी उठाने पड़ेंगे, ताकि आने वाले समय में दोबारा इस तरह का कोई भीड़ तंत्र जिसे कहा जाता है, तो उस भीड़ तंत्र का बहुत भयानक रूप हम लोग देख रहे हैं। ये जो दिल्ली मेट्रो में आज हुआ है, ये कल रात में जो हुआ है। मैंने पता किया कि मेट्रो स्टाफ डर के मारे शटर बंद कर लिए इन गुंडों के डर से, और पूरी चुकी भाई हर आदमी की जिंदगी अपनी ऐसे, और वो भी जिस समाज के लोग हैं इनसे तो ऐसे ही लोग यदि भीड़ में आ जाए तो पता नहीं किसका सरकलम कर दे, क्या कर दे। लेकिन मेट्रो में आप देखिए कि अधिकारी, ये टोकन वाला पूरा एरिया, ये कूद रहे हैं। और जो भी आपको यहाँ कोई पुलिस नहीं दिखाई दे रही है, जो भी एक भाई वहां पे तो पुलिस भी होती है जो जहां पर आप मेटल डिटेक्टर होता है। अब इतने लोगों में 2-3 पुलिस, और यदि यहाँ फायरिंग हो जाती, इनको तो खुलेआम सुरक्षा किस लिए होता है, पुलिस के पास हथियार किस लिए होते हैं। यदि यहाँ पर 2-4 चला दिया गया होता, उनके पास AK-47 भी होता होगा भाई सुरक्षा, क्योंकि मेट्रो तो सबसे ज्यादा सुरक्षित जोन माना जाता है, और हथियार से लैस होते हैं सुरक्षा कर्मी वहां। मेटल डिटेक्टर पे के पास जब दोनों तरफ देख रहे शटर गिरा हुआ है, ये कैसा खौफ का नजारा है नेशनल कैपिटल को, ये दुनिया को क्या मैसेज दे गए हैं। दुनिया को नहीं, देश का कोई सामान्य शहर नहीं है सर, ये राष्ट्र की राजधानी है ये।
मैंने कहा ना, ये पूरी दुनिया के आतंकवादियों को एक तरह से मैसेज दे रहे हैं कि आओ हमारे यहाँ, हम तुम्हारा रास्ता साफ करेंगे कि तुम कैसे मेट्रो के अंदर पहुंचो और एक बार यहाँ बम से उड़ाओ लोगों को। ये सीधे सीधे आतंकवादियों के सहयोगी, इनके ऊपर आतंकवाद के सहयोग करने का इनको मुकदमा होना चाहिए। और ये बरसों ये लोग जेल में रहे, तब इनकी समझ में आएगा कि इन्होंने कुकर्म क्या किया है। मनीष जी, ये बहुत गंभीर घटना है कि ये हजारों आदमी की जिंदगी से खेलने का अवसर दे रहे हैं इस देश के आतंकवादियों को, जो स्लीपर सेल अभी शांत बैठे हैं। अब कल परसों में दोबारा हुई इस तरह से कोई भीड़ करेंगे और उसी में वो आदमी अपना काम करके चला जाएगा। देखिए सर, दशहरा होता है, इतने सारे पर्व होते हैं जिसमें लोग एकजुट होते हैं, छठ का अवसर होता है, मतलब कभी आप किसी सिखों का इतना पर्व होता है, आप इस तरह से अपनी सरकारी संपत्ति के साथ खेलने का रिकॉर्ड कहीं नहीं है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने वाले जो लोग जो हैं, इनके बाप दादों ने बनाया, उन दोनों देशों की दुर्गति देख लीजिए, तब लगता है कि क्यों उन दोनों देशों की दुर्गति इस कदर है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वो देशों को ये हाल क्यों, भिखारी बने क्यों खड़े हैं, उसका नमूना ये लोग हम लोग को दिल्ली में दिखा रहे हैं। इनका लिखाई, इनका पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं, ना इन्होंने स्कूल किसी ने मुंह देखा, सब मदरसा साहब नजर आ रहे हैं इसमें। बिल्कुल, और दिल्ली पुलिस ने इतना भरोसा दिया है कि चेहरे तो देख रहे हैं ना, सब मुस्कुरा रहे हैं, मोबाइल खींच रहे हैं, से पता नहीं कौन सा पदक जीत करके भारत के लिए लेकर के आए हैं। और दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने सबकी पहचान कर ली है और कुछ दिनों के अंदर इन सब के ठिकानों पे पहुंचा जाएगा और इनका पिछवाड़ा लाल किया जाएगा। मुझे लगता है योगी स्टाइल में पिछवाड़ा लाल करने के साथ जो लंगड़ा योजना है उसके साथ तस्वीर दिल्ली पुलिस जारी करे, तभी सुकून मिल पाएगा लोगों को। ये सचमुच डराने वाला और चेताने वाली तस्वीर है। अब दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है मनीष जी। बिल्कुल, हम सब इसी का इंतजार करें कि दिल्ली पुलिस आखिर करती क्या है।